व्यक्ति बड़ी दूर दूर तक जाता है, फ्रेश हवा लेकर आता है, तो सोचता है ये फ्रेश हवा मिलने से उसको हुआ क्या? बोले केवल एक बड़ी ताजगी का अनुभव हुआ। अब इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती कि एक फ्रेश हवा लेने से हमको कितना आनंद आता है। तो जो अनुभव कर सकता है, जिसने ली है, वही कर सकता है। इसलिए श्री हरिनाम संकीर्तन का भी क्या आनंद है, वो जो उसको लेगा उसी को उसके सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो उसका आस्वादन करेगा, आस्वादन दो प्रकार से होता है, गाने से भी और श्रवण करने से भी। हरि नाम संकीर्तन की जैसे ठाकुर जी की सेवा अलग अलग प्रकार से होती है। चित्रपट है तो अलग सेवा होगी, विग्रह है तो और श्रृंगार आप कर सकते हो, शिला के स्वरूप में है। अब चित्र है तो केवल पुष्प और चंदन और आरती कर सकते हो, शिला के रूप में तो आप अभिषेक कर सकते हो, फिर आरती चंदन आदि कर सकते हो, विग्रह के रूप में है तो आप श्रृंगार भी कर सकते हो। उसी प्रकार से भगवान का जो हरिनाम संकीर्तन रूपी स्वरूप है, उसकी सेवा तीन प्रकार से होती है। एक होती है श्रवण से, एक होती है कीर्तन से, और तीसरी होती है स्मरण से। सुमिरन करने से भी भगवान का नाम संकीर्तन। तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीन ही श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येयः पूजस्व नित्यदा, ऐसा श्रवण भागवत के श्लोक है। और ये तीन ही नवदा भक्ति की प्रथम तीन सोपान, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। जब ये तीनों परिपक्व हो जाते हैं तब अपने आप अर्चन, बंधन और फिर भाव आता है, फिर आत्मसमर्पण होता है। ये उसका अपने आप विकास है। ध्यान केवल तीन चीज पर ही साधन दे सकता है, वो है श्रवण पर, कीर्तन पर, स्मरण पर। इस प्रकार से भगवान के नाम की सेवा इन तीन माध्यमों से हमें करनी चाहिए। एक बात कहूं, इन तीनों में भी स्मरण एक अलग विषय है। स्मरण करने के लिए कोई ना कोई द्योतक चाहिए, कोई प्रेरक चाहिए, स्वाभाविक रूप से परिस्थिति चाहिए। कभी कभी स्थिति स्मरण दिलाती है, परिस्थिति स्मरण दिलाती है, प्रेरक कोई स्मरण दिला देता है, रूटीन आने से स्मरण हो जाता है। कोई चिन्ह चाहिए तब व्यक्ति को स्मरण होता है। इस स्मरण को करना इतना सहज नहीं। दूसरी बात, कीर्तन, स्मरण करना बहुत मर्यादित विषय है, बहुत उसके लिए परिपक्वता चाहिए। ऐसे बैठे बैठे तो हमको अगर भगवान का स्मरण हो रहा होता तो बात ही बन गई होती। कितनी उसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। घर में चित्र लगा होगा, तभी देखकर याद आएगी ठाकुर जी का स्मरण करना। वैष्णव ने तिलक लगाया होगा तो स्मरण करने के तो बहुत सारे चिन्ह चाहिए, परिस्थिति चाहिए। कहाँ हनुमंत विपत्ति अति सोई, जप तप सुमिरन भजन न हुई। हनुमान जी कह रहे हैं अगर विपत्ति नहीं आई होती तो भगवान आपका कोई भजन भी नहीं कर रहा होता। तो विपत्ति भी कई बार चाहिए। तो स्मरण बहुत कंडीशनल है। अब दूसरी बात आती है कीर्तन। कीर्तन की भी मर्यादा है, कुछ न कुछ तो मर्यादा है। ज्यादा बड़ी बात नहीं की जाए तो कम से कम गाने की तो मर्यादा है। ये कम से कम कुछ भी कह लो, पर गाने वाला अगर खूब भाव से गावेगा, बेभाव से गावेगा तो उसका प्रभाव ही नहीं पता चलेगा। पर इन तीनों में भी सबसे सहज और सबसे असरदार भाव कुभाव अनख आलस हो, वो अगर कैसा भी है तो वो श्रवण है। धीरे धीरे हम श्रवण से आएंगे तो कीर्तन की परिपक्वता आएगी। और अगर श्रवण और कीर्तन ये दोनों परिपक्व रूप से समझ जाएंगे तो स्मरण स्थायी हो जाएगा। और स्मरण स्थायी हो जाए तब अपने आप बंधन आदि जो तीन और फिर तीन, ये क्रम अपने आप सिद्ध सार्थक हो सकेंगे। ऐसी युक्ति शास्त्रों ने हमारे बीच में रखी है।
इसलिए हमको श्रवण को सतत करते रहना चाहिए। पर एक बात और होती है, अगर किसी ने आपको हरिनाम संकीर्तन श्रवण कराया, हमने बोला और आपने सुना, तो हमारा ऋण आपके ऊपर चढ़ा। अब उस ऋण से निवृत्त कैसे होना होगा कि अब आप भी बोलिए तो हम सुने, जब हम बोलेंगे और आप सुनोगे तो हमारा ऋण आप पर चढ़ा, और फिर जब आप बोलोगे और हमने सुना तो उसका प्रतिकार आपने किया, फिर हम जब बोलेंगे फिर आप सुनेंगे, तो यही गोष्ठी आपस में चलते चलते अनवरत रूप से भगवान को ऋणी बना देती। फिर श्री ठाकुर जी ऋणी हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं दोनों। जैसे दो लोग कोई हिसाब नहीं बैठा पाए तो बड़ा आदमी आ जाता है कि चलो मैं बैठा देता